हेलो एवरीवन। कंप्यूटर सेक्टर की इस वीडियो सीरीज में हम देख रहे हैं कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स। और आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी एप्लीकेशन को रन डायलॉग बॉक्स के हेल्प से कैसे ओपन करें, ये जानेंगे। ये एक हैकिंग टेक्निक्स है जिसके हेल्प से हम किसी भी एप्लीकेशन को रन डायलॉग बॉक्स के हेल्प से ओपन कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम इसे देखते हैं। इस काम को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर जिस एप्लीकेशन को आप रन डायलॉग बॉक्स के हेल्प से ओपन करना चाहते हैं उसका शॉर्टकट आप सी ड्राइव के, मैं बता रहा हूँ आपको, सी ड्राइव क्या, कौन सा ड्राइव होता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। तो सी ड्राइव के विंडोज़ फोल्डर में हम पेस्ट कर देते हैं। विंडोज़, अगर सी ड्राइव के हम विंडोज़ फोल्डर में अगर हम किसी भी एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन को आप रन डायलॉग बॉक्स के हेल्प से ओपन करना चाहते हैं, अगर उसका शॉर्टकट अगर आप विंडोज़ वाले फोल्डर में अगर डाल देते हो और फिर उस नेम को उस शॉर्टकट फाइल का जो नेम होगा वो नेम अगर रन डायलॉग बॉक्स में अगर आप टाइप करेंगे तो वो एप्लीकेशन रन डायलॉग बॉक्स के हेल्प से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करना पड़ता है, उसका शॉर्टकट सिर्फ विंडोज फोल्डर में पेस्ट करना होता है, बस आपका काम हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि जो शॉर्टकट्स का नेम होगा, जो शॉर्टकट्स फाइल का जो नेम होगा, सपोज ये फॉर्मेट फैक्ट्री है, ठीक है, ये भी जो फॉर्मेट फैक्ट्रीज है, अगर हम इसको सिंपली अगर इस फोल्डर्स में, इस विंडोज फोल्डर में अगर हम पेस्ट कर देते हैं तो रन डायलॉग बॉक्स की हेल्प से अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो फॉर्मेट फैक्ट्री ही टाइप करना पड़ेगा, कोई स्पेस नहीं, बीच में स्पेस नहीं दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा नाम हो जाता है फॉर्मेट फैक्ट्री। इस फॉर्मेट फैक्ट्री की जगह हम कुछ अदर नेम भी हम चूज कर सकते हैं। सपोज हम इसकी जगह हम इसको रीनेम, और मिनट तो ओके नहीं हो गया, इसको मैं रीनेम करता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ एफ में रख दिया उसका नाम, मीन्स फॉर्मेट फैक्ट्री। और इसको मैं ध्यान दीजिएगा, इसको सिर्फ विंडोज फोल्डर में ही पेस्ट करना है, यानी कि विंडोज फोल्डर के अंदर फोल्डर होगा उसमें आप नहीं डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा रहा मूव टू विंडोज, तो हम सिंपली इसको करते हैं और ये आपको ये कुछ बोलेगा कि परमिशन आप ग्रांट करने का ऑप्शन मांगेगा, पूछेगा, इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, जैसे ही पेस्ट हो गया तो आपका काम हो गया। तो इस शॉर्टकट का क्या नेम था, शॉर्टकट्स का वही नेम होना चाहिए जिस नेम से आप उस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, FF है, तो हम इसको ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स पे क्या टाइप करेंगे, FF टाइप करेंगे। तो विन की +R से रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और इसमें मैं टाइप करूंगा FF, तो ये फॉर्मेट फैक्ट्री ओपन हो गया हमारा। ठीक है, तो ये तो शॉर्टकट्स बना हुआ था, इसलिए मैं इस शॉर्टकट से फाइल को हम इस विंडोज वाले फोल्डर में हम पेस्ट कर दिए। अगर क्या होगा कि अगर शॉर्टकट्स अगर नहीं बना होगा तो फिर शॉर्टकट्स कैसे बनाएंगे, उसको कैसे हम विंडोज वाले फोल्डर में डालेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी फाइल्स का शॉर्टकट्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस काम को करने के लिए शॉर्टकट्स क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो आप ये ध्यान में रख लीजिए कि आप जिस एप्लीकेशन को आप रन डायलॉग बॉक्स के हेल्प से ओपन करना चाहते हैं उसका प्रोग्राम कहाँ पे है, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे दिस पीसी को मैं ओपन करता हूँ और मैं प्रोग्राम फाइल्स x86 में जाता हूँ। 64 बिट का ये जितना भी प्रोग्राम्स है और यहाँ पे आप शो करेगा। सपोज ये फॉर्मेट फैक्ट्री है, तो फॉर्मेट फैक्ट्री का यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा एग्जीक्यूटेबल मेन फाइल ये है, एग्जीक्यूटेबल फाइल ये है। इसी का शॉर्टकट .exe प्रोग्राम वही रन करता है मेनली। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स वही होता है जिसका एक्सटेंशन नेम .exe होता है।
तो इसी का शॉर्टकट्स हम बेसिकली विंडोज वाले फोल्डर में हम डालते हैं। तो अभी तो ये शॉर्टकट्स नहीं है। शॉर्टकट्स क्रिएट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, सेंड टू डेस्कटॉप अगर करेंगे, सेंड टू डेस्कटॉप, तो ये शॉर्टकट्स यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन पे इसका शॉर्टकट्स क्रिएट हो गया। लेकिन यहाँ पे इसका नेम क्या है, फॉर्मेट फैक्ट्री वाई बहुत सारा कुछ, इसको हम रीनेम कर लेंगे। यहाँ से हम FF कर सकते हैं, तो ये इसका शॉर्टकट्स क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये तो खैर विंडोज, अगर ये मतलब विंडोज 10 है तो इसलिए थोड़ा सा इसमें वैरी हो सकता है। तो सिंपली हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर विंडोज अगर 7 होता तो हम क्या करें, विंडोज 7 या फिर 8 के लिए क्या होता कि सीधे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करते तो यहाँ पे सेंड टू, यहाँ पे स्टार्ट बटन में सेंड टू डेस्कटॉप रहता, ठीक है। यहाँ पे आपको काम करता है, यहाँ पे विंडोज है, अनपिन फ्रॉम टास्क बार या फिर अनइंस्टॉल रन ओपन फाइल लोकेशन, तो इसके फाइल लोकेशन को ओपन कर दिया और यहाँ पे आपको ये शॉर्टकट्स मिल रहा है, ठीक है। तो आप .exe प्रोग्राम्स का शॉर्टकट्स बना सकते हैं सेंड टू करके। दूसरा तरीका है, ठीक है, मतलब कि जहाँ पे मेरा प्रोग्राम है वहाँ पे जाकर उस .exe फाइल्स को ढूंढ कर फाइंड आउट करके लोकेट करके और उसको हम सेंड टू डेस्कटॉप करेंगे, तो हमारे डेस्कटॉप पे उस एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स का मतलब शॉर्टकट्स क्रिएट हो जाएगा डेस्कटॉप स्क्रीन पे, जैसा कि मैं इस पे किया। और इसको फिर हम रीनेम कर देंगे, मतलब रीनेम इसलिए कि जिस मतलब जो शॉर्टकट्स का नेम होगा, ठीक है ना, वही नेम से रन डायलॉग बॉक्स के हेल्प से वो प्रोग्राम ओपन होगा। दूसरा तरीका है, सेकंड वे है। इस सेकंड वे को मैं उतना प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है। मेन्यू में जाऊँगा और क्रिएट शॉर्टकट्स विजार्ड ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से उस फोल्डर्स में जाइए, ठीक है, जहाँ पे आपका वो एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन को आप रन डायलॉग बॉक्स के हेल्प से ओपन करना चाहते हैं, तो ब्राउज, तो वो एप्लीकेशन बेसिकली सी ड्राइव में होगा, सी ड्राइव के विंडोज़ वाले फोल्डर में होगा, सी ड्राइव के विंडोज़ वाले फोल्डर में, विंडोज़ वाले फोल्डर में नहीं आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, मैं बता दूं आपको, प्रोग्राम x86 या फिर जो ये x86 का नहीं, मतलब 64 बिट, सॉरी 64 का नहीं, 32 बिट का वर्जन का जितना भी एप्लीकेशन होगा, प्रोग्राम्स होगा, वो इसी फोल्डर्स में होगा। सपोज मेरा AOMEI पार्टीशन है, ये मतलब सॉफ्टवेयर का यहाँ पे मतलब इंस्टॉल है, ये सॉफ्टवेयर है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो इसमें .exe वाला देखिए, तो यहाँ पे ये है, हाँ ये ही होना चाहिए .exe का, ठीक है। अभी मैं देख लेता हूँ, हाँ 1 मिनट, वो नहीं है, ये है हमारा पार्टीशनिस्ट, इसके हेल्प से वो प्रोग्राम मेनली रन करेगा, ठीक है। और नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से यहाँ पे नेम शो ही कर रहा है, तो पूरा एप्लीकेशन के यहाँ पे नेम शो रहा है पार्टीशन असिस्टेंट .exe, ठीक है। तो इसको हम, चूँकि यही मेरा मेन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है और इसी का हमें शॉर्टकट्स बना के विंडोज़ फोल्डर में हमें डालना है, ठीक है। तो इसको हम सिंपली सेलेक्ट करके ओके करेंगे, ठीक है। और इसका हम यहाँ पे नेम इस 1 मिनट टैप द लोकेशन, अभी तो लोकेशन हो गया, हम तो लोकेशन हम ऑलरेडी यहाँ पे टैप किया। अब लोकेशन सिंपली आप वहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंपली आप टाइप कर सकते हैं, जैसे कि लोकेशन भी आप कॉपी कर सकते हैं, जैसे सब यहाँ से आप गए और AOMEI पार्टीशंस हैं, और यहाँ पे आपका मेनली कहाँ गया, पार्टीशन असिस्टेंट फाइल्स, ये है हमारा। तो यहाँ से आप सिंपली कॉपी एड्रेस कर सकते थे, मैं बता रहा हूँ इनमें कितने सारे, नोटपैड Ctrl+P, ठीक है, ये हुआ। तो ये लोकेशन हो गया, यहाँ से आप कॉपी करके कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल्स नहीं, तो यहाँ पे सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ से आपको इस लोकेशन मिल जाएगा, ठीक है, इसका लोकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली फोल्डर ओपन होगा। अगर आप इस फाइल्स को ओपन करना चाहते हैं तो इसका भी नेम लिखना पड़ेगा और .exe एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो
इसको मैं क्लोज करता हूँ और मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे शॉर्टकट्स का नेम रखना पड़ेगा, तो मैं बताऊँ कि जो शॉर्टकट्स का नेम होगा वही नेम से रन डायलॉग बॉक्स की हेल्प से वो एप्लीकेशन ओपन होगा। तो मैं पार्टीशन स्टेशन नाम नहीं रखना चाहता। अच्छा, तो .exe में हटा देता हूँ, सपोज PART पार्ट असिस्ट ASSIST। चलिए ठीक है, चलिए मेरा शॉर्टकट्स क्रिएट हो गया और इसको मैं कट करके या फिर कॉपी करके इसको मैं सी ड्राइव के विंडोज़ में मैं पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+V से पेस्ट, कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, मैं देखता हूँ कि ओपन हो रहा है कि नहीं। विंडोज की प्लस RPART888IST। देखिए इस तरीके से हम इस एप्लीकेशन को रन डायलॉग बॉक्स की हेल्प से ओपन कर दिए। अब यहाँ पे क्या एक और बात है कि हम शॉर्टकट से क्यों यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं या फिर डाल रहे हैं। हम एग्जीक्यूटिबल फाइल्स को भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और वो उससे भी काम करेगा, लेकिन क्या होता है कि एग्जीक्यूटिबल फाइल्स का जो साइज होगा वो शॉर्टकट से थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, अगर एक ही चीज़ को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो सीट ड्राइव जो है वो ज़्यादा स्पेस ले लेगा। ड्राइव जो है फाइल जो है ज़्यादा स्पेस लेगा, ड्राइव में कम स्पेस बच जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ये प्रेफर करते हैं कि शॉर्टकट से हम डालते हैं। एग्जीक्यूटिबल फाइल्स का जो साइज होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इससे स्पेस जो है वो घट जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ शॉर्टकट्स को, क्योंकि साइज उसका शॉर्टकट का साइज जो है वो मेन एग्जीक्यूटिबल फाइल से क्या होता है, कम होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे पार्टीशन असिस्टेंट 2 KB है ना शॉर्टकट्स का साइज है, और उसका होगा, मैं उसको ओपन करके बता रहा हूँ आपको। ओपन न्यू विंडोज, सी ड्राइव है 66 और यहाँ पे AOMI पार्टीशन असिस्टेंट है, देख रहे हैं ना यहाँ पे, सॉरी ये है, चूँकि ये एग्जीक्यूटिबल फाइल से इसका साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, इसको भी आप सी ड्राइव विंडोज़ फोल्डर में डाल सकते थे, लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ भी ये फाइल है और वहाँ भी वो फाइल होगा, तो ड्राइव का जो स्पेस जो है ना वो घट जाएगा, ड्राइव में स्पेस जो है घट जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका शॉर्टकट जो है सिंपली 2 KB का है। ठीक है, लेकिन इसका प्रोग्राम फाइल जो है वो अप्रोक्स 4 MB एंड 259 KB का है। ठीक है, तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि उसका हम किसी प्रोग्राम का शॉर्टकट से हम विंडोज़ में डालें, ना कि उसका एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये हम समझ गए इस बात को। ठीक है, अगर आपको ये बात अगर समझने में अगर प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ डाउट्स अगर रह गया तब भी, है ना, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, है ना, किसी भी तरह का डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं फ़ोन से। और ये मेरा मोबाइल नंबर, ये भी मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है। ईमेल आईडी की हेल्प से आप मेरे फेसबुक से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और ये मेरा एक फेसबुक पेज भी है कंप्यूटर सेक्टर के नाम से, है ना, इसको आप एक्सेस कर सकते हो। सिंपली आप गूगल में अगर नीरज कंप्यूटर सेक्टर आप टाइप कीजिएगा तो आप इस पेज को आप एक्सेस कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। इसमें आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे से कम्युनिकेट कीजिए, मुझसे पूछताछ कीजिए। और अगर आप मुझसे कुछ अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो प्रोग्रामिंग से या फिर DCID से कोर्स, DTP इस तरह का कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। एंड मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है बिल्कुल आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेझिझक। ठीक है, सो थैंक यू।